प्रिय छात्र नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो पहला सवाल है 13/3125। तो इसके लिए सबसे पहले सवाल लिखेंगे और इसमें हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड तो आइए इसके लिए रफ का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3125 और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये 5 से कटेंगे। तो 5 चिक्का 30, 1 बच गया, ये 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, ये 25 हो गए और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, ये 25, 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 5 25। इसके बाद 5 एकम 5। तो ये देखिए अब 5 कितनी बार आए, तो 1 2 3 4 5 बार। तो 5 बार आए, तो 5 बार आए तो 5 लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 पे घात 5। अब देखिए तो इसके लिए किसी भी हर के गुणनखंड में अगर मान के चलो ये 2 पे घात 3 है और ये 5 पे घात 2 है, तो ये शांत दशमलव है क्योंकि यह 2 पे घात n और 2 पे घात m के रूप का है। मतलब 2 पे घात m और 5 पे घात n, यानी गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, फिर उनमें घात कोई भी हो। ये m और ये n मतलब कोई भी घात हो सकती है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर किसी भी संख्या पे 0 की घात है तो उसका मान आता है 1, यानी 2 पे 0 की घात है तो उसका मान होगा 1। तो यहाँ पे 5 पे घात 5 हैं, तो यहाँ पे 2 पे घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे घात 0 का मतलब यहाँ कारण दे सकते हैं 2 पे घात 0 बराबर 1, क्योंकि उसका मान क्या होता है 1। तो अब देखिए ये 5 पे घात m और 2 पे घात n के रूप का हो गया। मतलब 2 पे घात 0 का मतलब 1 है और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उस संख्या वो वही की वही आ जाएगी, यानी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपन यहाँ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या शांत है, शांत दशमलव है। कहने का मतलब है उसके गुणनखंड में 2 या 5 होना चाहिए और कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। या खाली 5 हो तो 2 पे घात 0 लिख सकती हैं, या 2 हो तो 5 पे घात 0 लिख सकती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 17/8। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हल।
और सवाल लिख लेते हैं 17/18। इसके लिए वही करेंगे, सबसे पहले हर के गुणनखंड निकालेंगे तो लिखेंगे हर 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसके आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पे घात 3। अब देखिए आप, तो यहाँ 2 पे घात 3 है, मतलब 2 पे घात m तो आ चुका है, लेकिन 5 पे घात n नहीं है, तो 5 पे घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे घात n का मतलब क्या होता है, 5 पे घात n का मतलब होता है 1, यानी 5 पे घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 1 है, तो 1 में किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का है, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ है 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव है, या दी गई दशमलव प्रसारक दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, कुछ भी ले सकती हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है 64/455। तो इसको हल करते हैं 64/455। तो इसके लिए लिखेंगे हर 455 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, तो 455 के अभाज्य गुणनखंड के लिए फलक का उपयोग करेंगे तो ये डायरेक्ट ही 5 से कटेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 8 40 और बच गया 5 और ये हो गए 55, 5 एकम 5। तो देखिए 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेंगे, 13 7 91 और 13 एकम 13, यानी 5 7 और 13। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 7 और 13। तो इसके लिए देखिए ये 5 7 और 13 है, कहने का मतलब है इसमें 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है, और हमने बताया है कि गुणनखंड में 5 और 2 होना चाहिए बस। तो इसमें 5 हैं लेकिन 2 7 और 13 एक्स्ट्रा हैं, तो ये अशांत दशमलव है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो 15/1600, इसके लिए लिखेंगे हल। तो देखिए इसको पहले सह अभाज्य बना लेंगे, मतलब इसे काट लेंगे, सह अभाज्य बना लेंगे। तो ये 5 से कटेंगे, 5 3 15 और ये कट जाएंगे, 5 3 15, ये बच जाएगा 5 दूनी 10 और ये 0 का 0, मतलब ये 3/320 बन जाएंगे। तो अब इसका दशमलव प्रसार बताना है, तो इसके लिए हर 320 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे हर 320 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 320 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए बच्चों 320 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12 और 0,
2 अट्ठे 16 और 0, 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, 2 धाम 20, 2 पाँच 10, 5 एकम 5, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आए और 1 बार 5 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 5 बार हो चुके हैं, 1 बार और गुणा 2, 1 बार 5। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पे घात 6 गुणा 5, 5 एक बार है तो 5 पे घात 1 होता है, या ये घात लिखी नहीं जाती है। तो अब देखिए, तो ये भी इस पे एक घात मान सकते हैं, कहना भी माने जब काम करती है। तो देखिए ये भी 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप का है, मतलब 2 और 5 हैं, तो ये भी शांत दशमलव है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ हर 2 पे घात n 5 पे घात n के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 29/343। तो इसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले तो सवाल लिख लेते हैं। अब लिखेंगे हर 343 के अभाज्य गुणनखंड। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम जानते हैं ये 7 का घन है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7 पे घात 3। तो अब देखिए इसमें ना तो 5 आया है ना तो 2 आया है, तो ये 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत दशमलव है, तो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल है 23/2 पे घात 3 और 5 पे घात 2। तो यहाँ भी देखिए हर के गुणनखंड पहले से दिए हुए हैं 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2। तो यहाँ भी 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप की हर है, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगला सवाल लेते हैं। ये 7वां सवाल है 129/2 पे घात 7 गुणा 5 पे घात 7 गुणा 7 पे घात 5। तो ये भी डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि इसमें 2 और 5 तो है, इसके अलावा 7 भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए अगला सवाल है 6/15। तो इसको भी हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल 6/15। तो इसमें देखिए इसको पहले सहअभाज्य बना लेंगे, मतलब संक्षिप्त रूप में लिख लेंगे। तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो आ गया 2/5। अब इसमें हर के गुणनखंड निकालेंगे तो 5 आएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, दाइस को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 5 आ गया, तो इसको निकाल लेंगे। पहले जैसे इसमें लिखेंगे हर 5 के अभाज्य गुणनखंड, तो 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 ही आएंगे, यानी 5 पे घात 1 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर 2 पे घात 0 लिख देंगे तो इस 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 पे घात 0 का मतलब क्या होता है 1। तो अब ये बन गया 2 पे घात 5 और 2 पे घात n के रूप का 5 पे घात n या 2 पे घात m या 5 पे घात n या कुछ भी लिख सकती हैं, 2 पे घात n या 5 पे घात n। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हर 2 पे घात m और 5 गुणा 5 पे घात n के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगला सवाल लेते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल है 35/50। तो इसके लिए भी सबसे पहले इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 10 50, यानी 7/10। अब यहाँ 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे हर 10 के अभाज्य गुणनखंड।
तो 10 के बाद गुणनखंड निकालेंगे तो बच्चों क्या आते हैं, 2 गुणा 5, यानी 2 पे घात 1 लिख सकती हैं और 5 पे घात भी 1 लिख सकती हैं। तो देखिए हो गया 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n। तो इसके लिए भी अपन लिख देंगे। तो यहाँ हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n की रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये लास्ट सवाल लेते हैं इसका 77/210। इसके लिए भी सबसे पहले सवाल लिख लेंगे और अब हर के गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे हर 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 210 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसके लिए रफ का उपयोग करते हैं। तो देखिए 210, इसके लिए 2 एकम 2 और अंक उतारा 1 का, तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 का अंक उतारने के लिए 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब दे 10 हो जाएंगे, तो 2 5 10, 2 5 10 और 1 3 से काटेंगे तो 17 बार में कटेंगे, क्योंकि 17 3 क्या 17 17। तो 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 17। ठीक है, यहाँ ये 2 से नहीं कटेंगे, यहाँ डायरेक्ट 3 से कटेंगे। इसको दोबारा कर लेते हैं, 210, 2 एकम 2 और 2 5 10। ये देखिए 0 कहाँ से आया, इसको देखो भाग दे के देखते हैं 210 में। तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, अंक उतारेंगे 0 का, अंक उतारेंगे 1 का, लेकिन भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो एक बार एक ही अंक उतारते हैं और दूसरा अंक जब उतारते हैं एक साथ एक बार में एक अंक उतारा जाता है, और फिर भी भाग ना जाए तो दूसरा अंक यहाँ उतारेंगे और उसके साथ साथ भागफल में एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब 2 5 10, तो 105। अब ये 3 से कट जाएंगे, 3 3 9, 1 बच गया और 3 5 15 और 5 7 35, तो 7 एकम 2 3 5 7। तो इसके लिए लिखेंगे 2 3 5 7। देखिए इसमें 5 और 2 के अलावा और भी बहुत संख्याएं हैं, 3 और 7 हैं। तो ये 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है, तो ये अशांत दशमलव है। तो आइए लिख लेते हैं। तो ये देखिए हर 2 पे घात 5 गुणा n पे घात 5 पे घात n के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसके साथ ही प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल पूरा होता है, जिसमें 10 सवाल दिए हुए थे। इसके बाद करेंगे प्रश्न दूसरा, एक प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न दूसरा।